नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि साथियों, हमने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे लकार, संधि और समास के बिंदु क्लियर कर लिए हैं और आप अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे इन वीडियो को ज़रूर देखिए। लकार के वीडियो, संधि के वीडियो, समास के वीडियो देखिए और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। आज का जो हमारा बिंदु है, टॉपिक है, वो माहेश्वरी सूत्र है। माहेश्वरी सूत्र भगवान शिव और व्याकरण के जो रचयिता हैं पाणिनि, इन्होंने माहेश्वरी सूत्र की रचना की है। यानी हम कह सकते हैं कि पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों की रचना की है और ये भगवान शिव से जुड़ी हुई एक जनश्रुति है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि माहेश्वरी सूत्र है, ये माहेश्वरी सूत्र के आधार पर ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। यानी जो पूरी व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं, संस्कृत व्याकरण देख लीजिए, हिंदी व्याकरण देख लीजिए, तो ये माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही है। और इसमें जैसे कि कहा जाता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाई और इसी डमरू को सुनकर के पाणिनि ने इन माहेश्वरी सूत्रों की रचना की है। और इन्हीं को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। इन्हीं को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। और इन माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर समन्वय भी कहा जाता है, यानी अक्षर वेद भी कहा जाता है। यानी इनको अक्षर वेद भी कहा जाता है। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वरी सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। जैसे कि हम आगे बात करते हैं तो पाणिनि के जो सूत्र हैं वो 4 सूत्र जो हैं प्रारंभिक 4 सूत्र। कौन से? प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं, यानी प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक हैं, यानी अच स्वर से जुड़े हुए हैं। प्रथम 4 जो सूत्र हैं वो स्वर से जुड़े हुए हैं और अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजन विधायक सूत्र से जुड़े हुए हैं। यानी अंतिम जो 10 सूत्र हैं माहेश्वरी के, वो व्यंजन से जुड़े हुए हैं, यानी हल संबंधित हैं। हम आगे जैसे इनके बारे में और भी बात करते हैं तो इसमें हलंत सूत्र से इच संज्ञा होती है। जैसे कि हम देखें कि हलंत सूत्र अंतिम वर्णों की हलंत सूत्र द्वारा इस संज्ञा होती है और इस संज्ञा जैसे ई उ ण प्रथम सूत्र में ण और रेल रिक में क की इस संज्ञा हो रही है। इसमें लण में आकार की इस संज्ञा हो रही है। लण में आकार की इस संज्ञा हो रही है। आगे जैसे हम और भी बात करते हैं तो इसमें जैसे कि इन्हीं सभी जो इस संज्ञाओं का जो प्रयोजन होता है, इस संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रत्याहार निर्माण के लिए इस संज्ञाओं का प्रयोजन होता है। इस संज्ञाओं का जो प्रयोजन होता है वो प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए होता है। और जैसे कि अब आगे बात करते हैं है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। जैसे कि है वर्ण का 2 बार उपदेश कहाँ किया गया है? जैसे है या व रट ट में है या वराटा में है में किया गया है और हल सूत्र में किया गया है। यानी 2 सूत्र में यहाँ है का उपदेश किया गया है। जैसे अब हम माहेश्वरी सूत्र के बारे में बात करते हैं कि माहेश्वरी सूत्र कितने हैं। यानी भगवान शंकर ने ये माहेश्वरी सूत्र 2 प्रकार से, जैसे 2 बार, एक बार इन्होंने 9 बार अपने डमरू को आवादन किया
और एक बार 5, यानी 9 और 5 से इन्होंने अपने डमरू का वादन किया और उन्हीं से ये पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की। अब हम ये सूत्र हम याद कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में। जैसे कि ये अपने 14 माहेश्वरी सूत्र हैं और इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में से जैसे कि हमने पहले बताए थे कि प्रारंभिक जो चार हैं वो स्वरों से जुड़े हुए हैं और अंतिम जो 10 हैं वो व्यंजन से जुड़े हुए हैं। ये आपको याद करने का सीधा सा तरीका है कि शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर वाले हैं और 5 से 14 तक के जो सूत्र हैं वो व्यंजन हल से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि हम इन सूत्रों को उच्चारण करेंगे तो जितना हम उच्चारण करेंगे उन उच्चारणों के अनुसार ही जैसे हम इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। ए ई ऊण रिल रिक ए ओन ए ओच है य वर ट लन नम गण नम झबन गड़ दस ज ब गड़ दस ख प छ ठ थ चट तव कपय सैसर हल। ऐसे ही ये 14 माहेश्वरी सूत्र है तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ए ई ऊण रिल रिक ए ओन ए ओच है य व र ट ल न म ग न म झ भ न गड़ ध स ज ब गड़ द स ज ब गड़ द स जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व ख फ छ ठ थ च ट त व खप चढ़ता व और क प य स र है ल। ऐसे हम इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को याद कर सकते हैं। आप एक धुन के एक गीत के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से आप इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को याद कर सकते हैं। ऐ ई ऊण रिल रिक ए ओन ए ओच है वर ट लन नम गण नम झबन गड़ दस जब गड़ दस ख प छ ठ थ चट तब कपय सर हल। ऐसे ही हम इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों पर ही हमारी पूरी व्याकरण आधारित है। भगवान शिव ने अपना डमरू वादन किया, 9 और 5 बार अपने डमरू को बजाया तो पाणिनि ने इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया है। आपको कितना इसमें समझ में आया आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और